नमस्कार दोस्तों, कुंभ राशि वाले के जीवन में खुशखबरी आने वाली है। कुछ तो बड़ा होने वाला है। चारों तरफ से खुशखबरी मिलेगी कुंभ राशि के जातकों के लिए। हम बता दें कि कुंभ राशि के अलावा और 6 राशियां जो इसमें शामिल है, जैसे सिंह राशि, तुला राशि, वृष राशि, कन्या राशि। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मिठाई बांटने की पूरी तैयारी कर ले। घर परिवार अगल बगल आपसे मिठाई मांगने वाला है। आपका रिजल्ट निकलने वाला है। जो बच्चे लोग का वह अपना मन मार्गदर्शन चुन ले। इस अप्रैल में आपको एक बहुत बड़ा अनुभव मिलेगा, जो कि अप्रैल माह का एक और नया सप्ताह जो अप्रैल 1922 से शुरू हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए 22 अप्रैल से 28 अप्रैल का दिन कैसा रहने वाला है, यानी यह 7 दिन आपके जीवन में किस तरह के परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे में। और आज की इस वीडियो में मैं बात कर रही हूं 22 से 28 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। देखिए, अप्रैल माह का तीसरा सप्ताह है जो आपके जीवन में ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से और योगों के हिसाब से देखें तो काफी बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। तो यहाँ मैं सबसे पहले ग्रहों की स्थिति की बात करूंगी, उसके बाद जो योग बनेंगे उनके बारे में। तो जैसा कि हम सभी को पता है, अभी सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष राशि में विराजमान है और कुंभ राशि के जातकों के लिए यह स्थिति बेहद शुभ है, क्योंकि तीसरा घर जो होता है वह बहुत ही एक साहस वाला घर माना गया है, जहां सूर्यदेव की उपस्थिति बहुत शुभ है। इसके अलावा मीन राशि आपके दूसरे घर में सुख के दाता शुक्रदेव, बुद्धि के दाता बुध देव और चीजों का विस्तार करने वाले राहु, और साथ में आपकी राशि के वामी शनि विराजमान है, जो चतुर्ग्रही योग के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। कन्या में केतु और वृषभ में बृहस्पति भी विराजमान है। तो यह अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्र में उसका लाभ देंगे या सावधानी रखनी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जहां तक चंद्रमा की बात है, जो सप्ताह में बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो यहाँ इस सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि से गोचर करेंगे। मकर राशि में चंद्रमा जाकर और वृषभ राशि से साथ मिलकर जो इस सप्ताह का अंत होगा वहां गजकेसरी राजयोग का निर्माण भी करने वाले हैं। तो यह हो गई है ग्रहों की स्थिति। अब आगे बढ़ने से पहले छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहां आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब सप्ताह की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सप्ताह की शुरुआत से ही चतुर्ग्रही योग आपके दूसरे घर में और आपके तीसरे घर में क्या है। आपके तीसरे घर में है सूर्यदेव उच्च के। अब इस समय अवधि में बड़ा रचनात्मक तरीके से यह सप्ताह परिवर्तनशील करने वाला रहेगा। रचनात्मक आइडियाज आपके पास होंगे। कोई नया आइडिया, कोई नया प्रोजेक्ट आपके सामने आ सकता है जो आपको कुछ नया करने के लिए मजबूर करेगा। आपके मित्रों और आपकी जो नेटवर्किंग है ना, उससे लाभ मिलने के चांसेस भी यहाँ बने हुए हैं। और यहाँ आप अपने लिए भी काफी वक्त निकालते हुए दिखाई देंगे, यानी आपके पास अपने लिए काफी वक्त होगा। कुंभ राशि की मैं बात कर रही हूँ। अब यहाँ हेल्थ की सबसे पहले बात कर लेते हैं। चलिए, हेल्थ क्या रहने वाली है। तो हेल्थ में अगर देखा जाए तो काफी पॉजिटिव रिजल्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ छोटा मोटा हेल्थ इशू चल भी रहा था तो वहां भी काफी पॉजिटिव रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा। परिवर्तन होगा। जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें राहत देखने को मिलने वाली है। अपनी दिनचर्या में सुधार जरूर करें, अपने रूटीन में जरूर आप कुछ चेंजेस लेकर ताकि अपने आप पर ध्यान दे सकें। अपनी डाइट प्लान कर सकते हैं, थोड़ा योगा, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, जरूर करें इन चीजों को। अब इस समय अवधि में देखिए, दूसरा भाव क्या है। दूसरा भाव है धन का मुख का, जहां 4 ग्रह मौजूद हैं। अब पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, पूरा दिन पैसे की जरूरत होती है। आप जॉब कर रहे हैं तो इस सप्ताह में पैसों की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ने वाली है। तो थोड़ा सा फिजूल खर्ची को अवॉइड कर दें। अगर आपने अवॉइड नहीं की, आपने जरूरत से ज्यादा खर्च कर दिया, आपने अपने क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल बहुत सारी चीजों में ऐसे ही व्यर्थ कर दिया है, या फिर आपने पैसे उधार लेकर खर्चा कर दिया है, तब आपको इस महीने थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियों से दो चार होना पड़ सकता है। यह हो गई एक बात। दूसरा है कि अगर आप अपने ऊपर, अपने हाथ पर आप कंट्रोल कर लेते हैं, तब यह जो सप्ताह है यह ठीक रहने वाला है। अगर आप किसी तरह के कुछ ऐसे मूड में हैं, कुछ पार्टी वगैरह करना चाहते हैं, तो अपने नज़दीकी दोस्तों को बुलाएंगे, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जो आपके एनर्जी को बढ़ाने वाले होंगे, आपके उत्साह को बढ़ाने वाले होंगे, और ऐसा चीज़ें हो जाएंगी कि बिना कुछ स्पेशल किए आसानी से आपकी फैमिली का ध्यान आपकी तरफ होगा। आप अपने जो रिलेटिव्स हैं उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। तो मैं कहूँगी इस मामले में भी यह सब अच्छा रहने वाला है। आसपास के लोगों में अपने आप को ऊपर लेकर जाना, यह भी अच्छा रहेगा। बिजनेस अगर आप करते हैं तो इस सप्ताह जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं
उसको सफल बनाए रखने के लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो खून पसीना एक कर रहे हैं, जो सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, तो वहां अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, सूर्य का उच्च का होना तीसरे भाव में आपको एफर्ट कराता है, आपको वो हिम्मत देता है जो आपको जरूरत है, चाहे वह बिजनेस में काम करने की हो, चाहे वह किसी भी काम को आप कर रहे हैं उसमें वह आपको पूरी हिम्मत देने वाला रहेगा। साथ में आपकी यात्राएं भी कराएगा, कामकाज के सिलसिले में भी, धार्मिक यात्राएं भी, इस तरह की यात्राएं भी आपको कराएगा। अब इस समय अवधि में एक पेशेवर तौर पर एक अच्छी पहचान आपको मिल पाएगी। इस सप्ताह में काफ़ी हद तक चीज़ों में आप सफलता हासिल कर पाएंगे और यह जो एक अपनी खुशी होगी ना, आपको अपने कामों को करने की या कुछ अच्छा प्राप्त करने की, वह खुशी और खुशी की नमी आपकी आंखों में साफ दिखाई देगी। इसका श्रेय खुद लेने की जगह आप अपने साथ काम कर रहे कर्मियों और अपने इष्ट देव, अपने परिवार, उन सभी लोगों को देना। इस चीज को बिल्कुल याद रखना है हर स्थिति में, क्योंकि ये सभी लोग आपके साथ एक होता है ना, एक स्तंभ ऐसा होता है जो आपके लिए बहुत जरूरी है, उसी की भांति ही खड़े हैं, तो थोड़ा उनको भी आपको जरूर अपने उस काम का श्रेय देना चाहिए। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए यह जो वीक है यह काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीक में आपको कुछ ना कुछ रिस्पांस अपनी पढ़ाई से रिलेटेड देखने को मिलने वाला है, चाहे वह किसी रिजल्ट को प्राप्त करने में हो, चाहे किसी परिणाम को प्राप्त करने में हो, चाहे किसी ने आप किसी योजना से जुड़े, आप किसी संस्था से जुड़े, उसका रिजल्ट प्राप्त करना हो। लेकिन अच्छा रहेगा, कामयाबी आपको जरूर मिलने वाली है और परिवार में आपका मानसान भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि परिवार में मानसान बढ़ेगा, तो यह चीजें भी यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा कुंभ राशि के जातकों की अगर बात की जाए उनके रिलेशंस को लेकर, चाहे वह प्रेम जीवन हो गया, आपका वैवाहिक जीवन हो गया, तो इन मामलों में भी यह सप्ताह ठीक रहेगा, क्योंकि प्रेम के स्वामी शुक्रदेव दूसरे घर में उच्च के बैठे हैं और विवाह के स्वामी जो विवाह का सुख देने वाले शुक्रदेव हैं, विवाह के स्वामी जो हैं और जो धन संपत्ति देने वाले हैं, बृहस्पति हैं, जो वृषभ राशि में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों का फायदा आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपके राशि के स्वामी जहां द्वितीय भाव में बैठे हैं, वह परिवार के साथ आपको एकजुट करने में कामयाबी हासिल तो कराएंगे, उस चीज को बढ़ाएंगे भी। आप किस तरह से धन कमा सकते हैं, आप किस तरह से अपने परिवार को एक कर सकते हैं, इसकी तरफ आप ज्यादा ध्यान देते हुए दिखाई देंगे। साथ में जो शेयर मार्केट वगैरह हो गया, किसी तरह के स्टॉक ट्रेडिंग, इस चीजों से आप जुड़े हुए हैं, तो उस मामले में भी ठीक ठाक रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन मैंने कहा बहुत अच्छा नहीं, ठीक ठाक रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, तो यहाँ चीजें भी रहेंगी। अब यहाँ जो विवाहित जातक हैं, संतान प्राप्ति का के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, तो संतान प्राप्ति के लिए देखिए अभी तो उतना ज्यादा इफेक्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ आगे आने वाले समय में जरूर उसका रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन अभी इस सप्ताह में बहुत अच्छे योग तो नहीं बने हुए हैं। अब किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन अभी नहीं है, क्योंकि अब तो सीधा मई में राशि परिवर्तन होना है, जो काफी उत्तम स्थितियों को निर्मित करने वाले गोचर होंगे। उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब प्रेम जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रेम जीवन के मामले में देखा जाए तो चीजें जो है वह ठीक ठाक होने वाली हैं। प्रेम जीवन ठीक ठाक रहेगा पूरे सप्ताह में, और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, और विवाह का प्रस्ताव आ गया है तो डेट फाइनल हो सकती है विवाह की, तो यहाँ यह चीजें भी होने वाली है। तो यह सप्ताह मैं कहूंगी काफी ज्यादा मीनिंगफुल है, काफी ज्यादा उत्तम रहने वाला है। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के लिए आप पहली चीज तो शनि के उपाय आपको करने हैं, क्योंकि कुंभ राशि है, शनि के उपाय इंपॉर्टेंट है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, इस तरह की चीजें आप जरूर कर सकते हैं। दूसरा क्या करना है, आपको को प्रतिदिन सूर्य देव को जल जरूर देना है। दर्शकों, आप अपने क्षेत्र के, अपने फील्ड के इतने बड़े खिलाड़ी बनिए, आप अपने फील्ड के इतने बड़े खिलाड़ी बनिए कि आपके आने से और आपके जाने से पूरी बाजी पलट जाए। और बाजी पलटने का समय आ गया है। तूफान से पहले की शांति है। ये तूफान शब्द अमूमन गलत वे में प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह जो अब आ रहा है वो शांत नहीं है। आपके करियर को लेकर के, आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, आपके निजी जीवन को, पर्सनल लाइफ को लेकर के, आपके बिजनेस को लेकर के, आपके लव लाइफ को लेकर के, आपके विवाह को लेकर के, आपके एजुकेशन को लेकर के, आपके
स्वास्थ्य को लेकर के खासकर आपके धन को लेकर के सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है और अद्भुत तरीके से इससे पहले ना इतने ग्रह बदले थे, इतने बड़े ग्रह बदले थे ना आगे 2-2.5 साल बदलने वाले हैं। इतना बड़ा बदलाव इस बार होने वाला है, यानी कि आने वाले 2-2.5 साल का जो रूपरेखा है, जो पटकथा है, वो इसी महीने आप लिखने जा रहे हैं। कुंभ राशि की मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए आपकी राशि से सेकंड हाउस में बहुत कुछ बदलाव होने जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आपका जो बुध है, बुध जाएंगे थर्ड हाउस में और यहां से सीधे भाग्य भाव को देखेंगे और यह कितने तारीख को जा रहे हैं? यह 7 मई 2025 को जा रहे हैं। 7 मई 2025 को यहाँ जाएंगे और यहाँ से सीधा किन किन क्षेत्रों में लाभ होगा यह आप समझ लीजिए। सबसे पहले लाभ होगा अगर आप एजुकेशन में के फील्ड में है, चाहे आप शिक्षक हो, शिक्षिका हो, चाहे कॉलेज में पढ़ाते हो, चाहे स्कूल लेवल पे पढ़ाते हो, लेक्चर कॉलेज में लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, प्रिंसिपल हो, या फिर कुलपति ही क्यों ना हो, चांसलर ही क्यों ना हो, या फिर आपका स्वयं का स्कूल है या स्कूल में पढ़ाते हैं, ऑनलाइन कोचिंग क्लास हो, ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस हो, ट्यूशन देते हो, हर एक क्षेत्र में एजुकेशन से ना केवल शिक्षा बल्कि मैं बोलूँगा कि जो पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों के लिए ही, चाहे प्राथमिक स्कूल में हो, चाहे हायर एजुकेशन का शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, हर एक क्षेत्र में यह जो ग्रह है बुध का, बुध मतलब क्या है? बुध मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड। बुध आता है बुद्धि, बुध आता है विवेक। अब बुद्धि और विवेक आप एजुकेशन में लगाएंगे। अब एजुकेशन से ना केवल एजुकेशन से बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप सीए हैं, आपके लिए भी अच्छा है। आप कृषि कार्य करते हो, आपके लिए अच्छा है। वेजिटेबल्स का काम करते हो, ग्रोसरी का काम करते हो, आप कपड़ों से रिलेटेड काम करते हो, आप तो भी अच्छा है आपके लिए। आप विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो भी अच्छा है आपके लिए, शानदार है। विदेश में रहते हैं तो भी अच्छा है, स्वदेश में रहते हैं तो भी अच्छा है। खासकर विदेश में रहने वालों के लिए, खासकर घूमने जो गए हैं या फिर नौकरी के लिए गए हैं और उनको यह चिंता है कि पता नहीं ग्रीन कार्ड बनेगा नहीं बनेगा, पीआर मिलेगा नहीं मिलेगा, नौकरी रहेगी नहीं रहेगी। बहुत सारे हमारी माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं, विदेशों में रहते हैं, उनके लिए मैं बोलूँगा, उनके लिए ये जो परिवर्तन है यह शुभ परिवर्तन है। ये मई का महीना मायने रखता है आपके लिए। यह तो बुध के माध्यम से हुआ, अन्य ग्रह भी तो बदल रहे हैं। राहु बदल रहा है, गुरु बदल रहा है, केतु बदल रहा है, सूर्य बदलेगा, सारे ग्रह बदल रहे हैं, लगभग मैक्सिमम ग्रह बदल रहे हैं। तो वह क्या फल देंगे उस पर भी मैं आऊँगा। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर यहाँ तक पहुंचे हैं आप, अगर आपको यह वीडियो मेरा सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर वापस लौट करके आता हूँ। तो बात गुरु की, बुध की हो गई, जो कि यहाँ आ रहे हैं, अच्छी बात है। यहाँ पर शुक्र उच्च के हैं। शुक्र क्या है? आपके भागेश